नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप कैसे ओबीसी सर्टिफिकेट ले सकते हो। ओबीसी सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आप अगर त्रिपुरा के सिटीजन हो तो त्रिपुरा में आपको ओबीसी कार्ड कैसे लेना है। ठीक है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद देखते रहो मेरे साथ कि कैसे आप ओबीसी कार्ड अप्लाई कर सकते हो और ओबीसी कार्ड ले सकते हो। ठीक है, ओबीसी कार्ड जो है वो दो तरीके की होती है, दो टाइप्स का होती है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट का है और एक है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो स्टेट गवर्नमेंट का लिमिटेशन है, आप स्टेट में ही अप्लाई कर सकते हो किसी भी स्कीम। बहुत सारा ओबीसी के लिए स्कीम है, जैसे कि त्रिपुरा में ओबीसी का कुछ स्कीम ही नहीं है। लेकिन अब मतलब कि जो भी है थोड़ा ही है, जो जितना रिजर्वेशन है उस तो एसटी और एससी को दे के रखा है, ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं रखा है। तो ये पता नहीं कैसे किया है, लेकिन गलत किया है ओबीसी की लोगों के लिए। फिर भी आप ओबीसी कार्ड बहुत सारी फैसिलिटी है जो आप ले सकते हो ओबीसी कार्ड में। और सेंट्रल में तो 27% का रिजर्वेशन है, उसके लिए आप सेंट्रल का ओबीसी तो बनाना ही चाहिए। ठीक है, अभी कैसे बना सकते हो। बनाने के लिए आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन करने के साथ आपका सारा डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स है मैं बताऊंगा क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और कैसे कैसे जाना है आपको। ठीक है, तो इसीलिए तो देखते रहो। पहले तो आपको किसी भी डॉक्यूमेंट अगर जनरेट करना है, बनाना है, तो आपको एप्लीकेशन डालना होता है। ठीक है, एप्लीकेशन आपको कहाँ से मिलेगा। एप्लीकेशन आप किसी भी जेरेक्स जो शॉप है, ठीक है, फोटोकॉपी करने का जो शॉप है वहाँ पे आपको मिल सकता है। अगर आप वहाँ पे नहीं जाना चाहते हो तो आ जाओ, डिजिटल प्लेटफॉर्म में है ये जो ई डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा पोर्टल है। ठीक है, यहाँ पे डिजिटल सेवा करके ऑलरेडी मैं बहुत सारा वीडियो में दिखा चुका हूँ, जो आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से डाउनलोड फॉर्म ऑप्शन में जाने के बाद बहुत सारा फॉर्म आती है। ठीक है, इसमें से दो फॉर्म है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, स्टेट ओबीसी स्टेट सर्टिफिकेट, ओबीसी सेंट्रल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अगर आप स्टेट का करना चाहते हो तो स्टेट का कर सकते हो। अगर आपको सेंट्रल डायरेक्टली सेंट्रल करना चाहते हो, सेंट्रल करने के फ़ायदा है कि सेंट्रल तो होगा। ठीक है, तो आप स्टेट में भी ये सबमिट कर सकते हो। ठीक है, दोनों के लिए वैलिड होगा, लेकिन अगर स्टेट करती हो तो स्टेट के लिए वैलिड होगा। तो दो दो फॉर्म अलग अलग है, सिर्फ यहाँ पे फॉर्म का जो पेयर फॉर चेंज हो जाएगा। पेयर फॉर ओबीसी सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल के लिए है पेयर फॉर ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद थोड़ा ही जो चीज़ें हैं ज़्यादा लगती है, जैसे कि एक इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिए वो सेंट्रल का करने के लिए, और कुछ भी नहीं, सिर्फ इनकम आपको ज़्यादा डालने पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट। तो देखते हैं सेंट्रल के लिए क्या करना होता है। सेंट्रल के लिए तो आपको ये एप्लीकेशन पूरा जो डिस्प्ले हुआ है अभी, इसको प्रिंट आउट करके आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। ठीक है, फॉर्म फिलअप कर देने का बाद आपको और एक चीज़ आपका होना चाहिए, जो सेंट्रल ओबीसी के लिए आपको पहले सिटीज़न होना चाहिए। ठीक है, पीआरटीसी होने के बाद ही आप ओबीसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप ओबीसी के लिए अप्लाई कर दिया, पीआरटीसी नहीं हुआ, आपको पहले सिटीज़न होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सिटीज़न सर्टिफिकेट पीआरटीसी होता है तो यही ऑलरेडी मैंने वीडियो एक डाल दिया है जो पीआरटीसी के लिए है। पीआरटीसी आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जो फॉर्म का जो डिटेल्स है, इतना ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। जो आपको एप्लीकेशन नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम अगर होता है मिडिल नेम डालना पड़ता है, ग्रैंडफादर का, गार्जियन का डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद रिलेशन क्या है कि जो गार्जियन है, गार्जियन के साथ रिलेशन कौन सा आपको टिक करना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके बाद जेंडर कौन सा है, मेरिट्स है, मेरिटल स्टेटस क्या है। ठीक है, शादीशुदा हो और क्या सिंगल हो। ठीक है, विधवा है, डिवोर्सी है, जो भी है वहाँ पे आपको चूज़ करना है। नेक्स्ट आती है कास्ट। ठीक है, कास्ट तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ओबीसी आपको कौन से सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट रिलीजियस कौन सा है। ठीक है, रिलीजियस बहुत सारा है, उसमें आपका यहाँ पे हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध,
इस्लाम ये है। अगर इसमें से बाद का कुछ है तो आप यहाँ पे अदर्स में डाल सकते हो। उसके बाद आपका क्वालिफ़िकेशन, ठीक है, क्या है, जो एप्लीकेंट है उसका क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारा क्वालिफ़िकेशन थे, 0 से लेके पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल भी दे के रखा है। उसके बाद आती है आपका जो इकोनॉमिक स्टेटस है। इकोनॉमिक स्टेटस कौन सा है, बीपीएल, एपीएल, कौन सा कैटेगरी में है, आप इसको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड डालो आप। आधार कार्ड अगर नहीं होता है तो कुछ नहीं है, आधार कार्ड का इतना मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद सब डिवीज़न कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आपके ब्लॉक, म्यूनसिपैलिटी, कौन सा एरिया में आप बिलोंग करते हो। उसके बाद आपका आएगा डिटेल्स, जो एड्रेस का। उसके बाद आएगा नेम ऑफ तहसील आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद पुलिस स्टेशन से पोस्ट ऑफिस एंड पिन नंबर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आएगा एप्लीकेशंस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना ही डालना है। आप किसी की फैमिली का किसी की भी मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि आपका मोबाइल नंबर ही डालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हो। अगर नहीं होता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओबीसी, हर एक ओबीसी में ऐसा नहीं है, ओबीसी बहुत सारा कम्युनिटी का लोग ओबीसी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जैसे कि वैष्णव, नॉर्थ कम्युनिटी और भी बहुत सारा कम्युनिटी है जो ओबीसी में आती है। तो आपका कम्युनिटी का कौन सा है यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एवरेज फैमिली इनकम कितना है। ठीक है, तो इसके लिए तो आप मैंने पहले ही बता चुका हूँ, जो सेंट्रल ओबीसी के लिए है, आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट डीसीएम से लेके वहाँ पे तो एवरेज इनकम आ ही जाएगा, कितना है मंथली एवरेज, तो यहाँ पे डाल दो। ठीक है, डाल देने के बाद सर्विस आउटपुट टाइप्स क्या है, हार्ड कॉपी और ई कॉपी कौन सा है। ठीक है, आपको कौन सा सर्विस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपका एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट पहले तो आपको किसी भी रिलेटिव का, ठीक है, जैसे कि फादर, ब्रदर और किसी और का और रिलेटिव का आपका एक ओबीसी कार्ड चाहिए। ओबीसी कार्ड का कॉपी, फोटोकॉपी डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका फैमिली का रेशन कार्ड, उसके परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, मैंने तो पहले बता चुका हूँ, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट होता है हो तो भी आप ओबीसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एज प्रूफ के लिए आपको अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो डाल सकते हो, अगर नहीं है तो माध्यमिक का जो क्वालिफिकेशन एडमिट कार्ड है वो डाल सकते हो। नेक्स्ट एवरेज फैमिली इनकम, वो तो बता चुका हूँ, इनकम सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है, ओरिजिनल इसमें डालना है। ठीक है, ऐसा नहीं फोटोकॉपी नहीं। तो और है स्टेट ओबीसी, अगर होती है आपको पास, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट आती है अपलोड बाय सम अदर्स डॉक्यूमेंट्स। अगर कुछ और डालना चाहते हो, जैसे कि फादर का, ब्रदर का, जो भी आपका रिलेटिव है उसका, तो ओबीसी कार्ड का फोटो को भी डालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो होती है, ठीक है, आप तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दे दिया, सारा डिटेल्स, डॉक्यूमेंट नेम, रेफरेंस, डेट ऑफ इशूड बाय कौन इशू किया। ठीक है, पूरा डाल दिया, फॉर्म फिलअप हो गया आपका। डिक्लेरेशंस में के बाद आपको साइन एंड प्लेस का डिटेल्स डाल के हो गया आपका एप्लीकेशन रेडी। ठीक है, और डॉक्यूमेंट भी आप रेडी कर लिया, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए था। ठीक है, तो आपको अभी क्या करना पड़ा, अभी आपको फॉर्म जो फिलअप किया और जो सब डॉक्यूमेंट है उसको लेके जाना पड़ेगा आपको तहसीलदार के पास। आपको तहसीलदार के पास से वेरीफाई करवाना होगा। ठीक है, आपका जो ओरिजिनल कॉपी होगा वो ओरिजिनल कॉपी को देखेगा तहसीलदार, उसके बाद आपका जो फॉर्म फिलअप किया है उसमें वेरीफाई कर देगा। ठीक है, और क्या लिखेगा यहाँ पे, तहसीलदार लिखेगा कि आप के माने रिकमेंड करेगा कि आपको दिया जा सकता है ओबीसी कार्ड, ऐसे करके। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा, हर एक ब्लॉक के अंदर एक कमिटी है जो ओबीसी कमिटी है, वहाँ पे आपको चेयरमैन जो हो, ठीक है, वो चेयरमैन से ओबीसी कमेटी का जो चेयरमैन है उस चेयरमैन से सिग्नेचर करवाना पड़ेगा, और साथ में 2 और जो मेंबर भी सिग्नेचर कर देगा आपका फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से आपका वेरीफाई मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो ओबीसी कम्युनिटी है वो आपको परमिशन दे दिया, आपको मतलब कि आपके
कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट आपको DCM ऑफिस में सबमिट कर सकते हो। DCM ऑफिस में आके जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर से आपको सिग्नेचर लेना होगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, और वो वेरीफाई नोट डाल देगा एप्लीकेशन के ऊपर। नेक्स्ट जाएगा DCM के पास, ठीक है। DCM से आप यहाँ ये भी सिग्नेचर करके दे सकते हो, ठीक है। अगर तहसीलदार और OBC कम्युनिटी और रेवेन्यू इंस्पेक्टर अगर वेरीफाई कर देता है, ठीक है, सिग्नेचर कर देता है, तो DCM भी आराम से कर देगा, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं डालेगा। नेक्स्ट आएगा आपको ये फॉर्म लेके आपका किसी भी आपका जो SDM है, SDM में एक PRTC सेक्शन है, और PRTC सेक्शन में आपको ये सबमिट करना है, ठीक है। PRTC सेक्शन में सबमिट करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें कॉल आएगा, बाहर मैसेज आएगा कि आपका फ़ोटो कब तुलना है, फ़ोटो लेना है आपको, और सिग्नेचर डालना है, ठीक है। तो सिग्नेचर लेने की डेट आएगा, तो डेट आने के बाद आपको आपके उसी डेट में आपके हाजिरा लगाना है, और हियरिंग होगा, तो हियरिंग में आपको जाके फ़ोटो और सिग्नेचर देने के बाद, ठीक, 15 से 20 दिन के अंदर आपका OBC कार्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा वो कलेक्ट करने के लिए OBC कार्ड को, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके घर में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ही है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो आपको बहुत सारे जगह पे जाना पड़ेगा OBC कार्ड करने के लिए, तो उतना ज़्यादा कुछ पैसे वैसे कुछ लगेगा नहीं फ़ोटोकॉपी करने के लिए। उसके बाद और जितना भी फ़ोटोकॉपी होगा डॉक्यूमेंट का, उसमें आपका अटेस्टेशन होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेशन, आपको खुद को साइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये हर एक स्टेट के लिए, ऐसा नहीं कि त्रिपुरा में ऐसे ही है, हर एक स्टेट के लिए सेम ही प्रोसीजर है, ठीक है। तो थैंक यू साथ में रहने के लिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आपका मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना, जो लाल बटन है नीचे, और इसका साथ बेल भी दबा देना, कि आगे चल के मैं जब भी इस तरह का वीडियो बना के डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और आपकी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो भी आपका रिलेटिव है उसको भी साथ शेयर कर देना, ताकि उसको मिल जाए और उसका डॉक्यूमेंट ठीक ठाक कर ले। ज़्यादातर होती है कि डॉक्यूमेंट करता नहीं, बहुत सारे फैसिलिटी आती है, तब अगर डॉक्यूमेंट नहीं होता तो अप्लाई भी नहीं करता। तो इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। बहुत सारे टेबल होके जाएगा तो बना सकते हो आप, ठीक है। लगभग 2 महीने का प्रोसीजर है, 2-3 महीने का OBC कार्ड करने के लिए। ऐसा तो नहीं होगा कि फट से आपको मिल जाएगा, कुछ शॉर्टकट तरीका नहीं। और एक है, अगर इसमें आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, और एक है ऑनलाइन सिस्टम, ठीक है। डायरेक्टली कंप्यूटर में बैठ के आपको ऑनलाइन सर्विस ले सकते हो, ऑनलाइन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट जाके पढ़े, और उसके बाद आएगा OBC सेंट्रल और स्टेट, ठीक है। OBC सेंट्रल, इसमें सर्विस डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, क्या क्या सर्विस है। इसके लिए आपको सारा डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी डालना पड़ेगा, ठीक है। और फ़ोटो को मतलब स्कैन करके डालना पड़ेगा। स्कैन मशीन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, आपको मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करके आप इसको स्कैन की जगह पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट से रिकमेंड क्या क्या कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, जो मैंने देखा आ जाओ, पहला फॉर्म कॉमन एप्लीकेशन आपको अपलोड करना है। PRTC, इनकम सर्टिफिकेट, स्टेट्स OBC सर्टिफिकेट, रेशन कार्ड्स, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड एंड अदर्स, ठीक है। उसके बाद आपको आएगा कि अप्लाई अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन होगा, फॉर्म होगा। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे है, देख सकते हो आप। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सारा डिटेल्स, जो स्टार मार्क, रेड वाला स्टार मार्क डाल के रखा है, वो तो आपको मैंडेटरी है, ठीक है। फॉर्म डालना ही पड़ेगा। फ़ोटो एप्लीकेंट का फ़ोटो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट है, लोकेशन है, आपको सिलेक्ट करके टाइप करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर तो देना ही देना है, मैं इसमें भी बता चुका हूँ। ठीक है, कम्युनिटी कौन सा है, कम्युनिटी बहुत सारा कम्युनिटी है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो आप, यहाँ पे बहुत सारा कम्युनिटी के लोग हैं जो आपका OBC कार्ड
पा सकती है, वो ओबीसी कम्युनिटी के अंदर आती है, ओबीसी के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट्स का अटैचमेंट कर देना है, यस कर देना है, नो कर देना है। उसके बाद आपको आ जाएगा सबमिट का बटन, तो सबमिट के बटन में सबमिट कर देना है, ठीक है। तो हालांकि अभी ये जो प्रोसेस है, ऑनलाइन का जो प्रोसेस है, अभी उतना एक्टिव नहीं हुआ है, ठीक है। अगर ऑनलाइन करते हो तहसीलदार, जो भी आपका तहसील ऑफिस है, तहसील ऑफिस के अंदर के अगर कंप्यूटर सिस्टम्स है तो वो कंप्यूटर से पास कर दे सकते हैं। लेकिन अभी तो त्रिपुरा में ऐसा हालत नहीं है। अभी त्रिपुरा में बहुत सारा तहसील है जिसमें कनेक्शन तो है लेकिन कंप्यूटर नहीं है, और कंप्यूटर है कनेक्शन नहीं है। और जो तहसीलदार है वो तो ज़्यादा एडुकेटेड नहीं है, माध्यमिक पास का क्वालिफिकेशन का है, वो कंप्यूटर ठीक से चलाना भी नहीं जानता। बहुत सारा जो तहसीलदार है, तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है ऑनलाइन करने में, वो अभी तक ठीक से नहीं हुआ है। तो आप ऑफलाइन ही जाओ, ऑफलाइन जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मिल जाएगा आपको जो बहुत ही जल्दी से। अगर ऑनलाइन के चक्कर में पड़ जाती हो अभी से तो ये नहीं होगा शायद। तो ये आगे चल के हो जाएगा सब कुछ। जैसे कि अभी तो जो सरकार है ज़्यादातर कामकाज जो है ऑनलाइन ही कर देने की कोशिश में है, ठीक है। जो वर्क जो है रिड्यूस करने के लिए बहुत प्रयास जारी है। तो आगे चल के 1-2 साल के बाद शायद आपको ये सारा ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो देखते रहो, और एक टॉपिक में बनाऊंगा मैं। थैंक यू।